जय हिंद दोस्तों कुपवाड़ा में खाई में गिरे सेना के 3 जवान शहीद और दिल्ली हाई कोर्ट में सीएपीएफ से जुड़ा बड़ा फैसला। वहीं नेपाल के प्रधानमंत्री बनते ही पुष्प दहल यानी प्रचंड ने भारत के खिलाफ किया ये ऐलान और म्यांमार की सेना ने भारतीय सीमा के अंदर की बमबारी। तो आइए जानते हैं इनके बारे में डिटेल में। दोस्तों, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस सीएपीएफ में पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। श्रीनिवास शर्मा बनाम भारत सरकार केस में अदालत ने सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस को आर्म फोर्सेस ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया माना है। सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस में एनपीएस को स्ट्राइक डाउन करने की बात कही गई है। इन बलों में चाहे कोई आज भर्ती हुआ हो, पहले कभी भर्ती हुआ हो या आने वाले समय में भर्ती होगा, सभी जवान और अधिकारी पुरानी पेंशन के दायरे में आएंगे। दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट कई मामलों में सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस को आर्म फोर्सेस मानने को तैयार नहीं थी। पुरानी पेंशन का मुद्दा भी इसी चक्कर में फंसा हुआ था। 1 जनवरी 2004 के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरियों में भर्ती हुए सभी कर्मियों को पुरानी पेंशन के दायरे से बाहर कर दिया गया था और उन्हें एनपीएस यानी नेशनल पेंशन सिस्टम में शामिल कर दिया गया था। साथ ही सीएपीएफ को भी सिविल कर्मचारियों के साथ पुरानी पेंशन से बाहर कर दिया गया। उस समय सरकार का मानना था कि देश में सेना, नेवी और वायु सेना ही आर्म फोर्स है और बीएसएफ एक्ट 1968 में कहा गया है कि इस बल का गठन भारत संघ के सशस्त्र बल के रूप में किया गया था। इसी तरह सीएपीएफ के बाकी बलों का गठन भी भारत संघ के सशस्त्र बलों के रूप में हुआ है और कोर्ट ने माना है कि सीएपीएफ भी भारत के आर्म फोर्सेस में शामिल है, इसलिए अब उन पर भी एनपीएस लागू नहीं होता और सीएपीएफ में कोई व्यक्ति चाहे आज भर्ती हुआ हो, पहले हुआ हो या फ्यूचर में हो, वह पुरानी पेंशन का पात्र रहेगा। वहीं जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में आज बुधवार सुबह बड़ा हादसा हो गया है। कुपवाड़ा जिले के एलओसी के पास रेगुलर पेट्रोल के दौरान गहरी खाई में गिरने से सेना के एक जूनियर कमिश्न्ड ऑफिसर यानी जेसीओ सहित 3 सैनिक शहीद हो गए और भारतीय सेना ने हादसे के बारे में बताया कि ये लोग नियमित गश्त के दौरान हादसे का शिकार हो गए। हादसे के बारे में भारतीय सेना की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में एलओसी के पास माछिल सेक्टर में गहरी खाई में फिसल जाने से एक जेसीओ और 2 सैनिक शहीद हुए हैं और तीनों बहादुर जवानों के पार्थिव शरीर बरामद कर लिए गए हैं। वहीं म्यांमार की सत्ता पर कब्जा करने वाली सेना ने भारतीय सीमा के पास मिजोरम बॉर्डर के बेहद करीब बमबारी की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक म्यांमार सेना के फाइटर जेट्स ने बुधवार को कैंप विक्टोरिया पर बमबारी की है और ब्रिटिश मीडिया ने दावा किया है कि म्यांमार की सेना ने कम से कम 2 बम भारतीय सीमा के अंदर भी गिराए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक म्यांमार की सेना ने ये बमबारी लोकतंत्र समर्थकों के ऊपर की है, लेकिन भारतीय सीमा के अंदर बमबारी के बाद सीमा पर तनाव काफी बढ़ गया है। दोस्तों, ब्रिटिश अखबार द गार्डियन ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि मिजोरम से सटी भारतीय सीमा के पास म्यांमार सेना ने बमबारी की है। रिपोर्ट के मुताबिक म्यांमार फोर्स ने जिस कैंप पर हमला किया है उसका नाम चीन नेशनल आर्मी यानी सीएनए है और इसका कैंप मिजोरम से काफी सटा हुआ है। आपको बता दें कि भारत और म्यांमार की सीमा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम राज्यों से होकर गुजरती है और गार्डियन ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि म्यांमार फाइटर जेट्स ने भारतीय क्षेत्र के अंदर मिजोरम में कम से कम 2 बम गिराए हैं, लेकिन इंडियन ऑफिसर्स ने फिलहाल बमबारी की कंफर्मेशन नहीं की है कि बम भारतीय क्षेत्र के अंदर गिराए गए थे या नहीं। वहीं चीन के करीबी कहे जाने वाले नेपाल के नए प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल उर्फ प्रचंड ने भारत विरोध पर टिके राष्ट्रवाद को हवा देनी शुरू कर दी है। नेपाल की सत्ताधारी दहल सरकार ने भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित लिम्पियाधुरा, काला पानी और लिपू लेक को वापस लेने का दावा किया है। नेपाल से सटे इन इलाकों पर नेपाल अपना दावा पेश करता रहा है। नेपाल सरकार के कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत जारी एक डॉक्यूमेंट में इस बात का खुलासा हुआ है। इस डॉक्यूमेंट में कहा गया है कि भारत ने काला पानी, लिपू लेक और लिम्पियाधुरा इलाकों पर इंक्रोचमेंट किया है और नई सरकार इन इलाकों को वापस लेने की पूरी कोशिश करेगी। और खास बात यह है कि जिन इलाकों पर नेपाल कब्जा जमाना चाहता है उन इलाकों को साल 2019 और साल 2020 के राजनीतिक मैप में भारत अपनी सीमा के अंदर बता चुका है। साथ ही इस बात पर उस समय नेपाल और भारत के बीच काफी विवाद भी देखने को मिला था। दोस्तों, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत नेपाल सरकार का टारगेट क्षेत्रीय अखंडता, संप्रभुता और स्वतंत्रता को मजबूत करना है। हैरानी की बात यह है कि इस प्रोग्राम के तहत भारत तो प्रचंड सरकार के निशाने पर है, लेकिन चीन का सीमा से जुड़े किसी विवाद को लेकर उसमें जिक्र तक नहीं है। हालांकि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के डॉक्यूमेंट में ये जरूर कहा गया है कि नेपाल सरकार भारत और चीन दोनों पड़ोसी देशों से बैलेंस डिप्लोमेटिक रिलेशन चाहती है और नेपाल की दहल सरकार सबसे दोस्ती और किसी से दुश्मनी नहीं वाले मंत्र के साथ आगे बढ़ेगी।
तो दोस्तों ये थे आज के कुछ बड़े डिफेंस अपडेट। वहीं अगर आप भारतीय सेना से जुड़ी ऐसी और भी जानकारी जानना चाहते हैं तो आपको हमारे दूसरे चैनल डिफेंस एनालिसिस पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन या ऊपर आई की बटन में मिल जाएगी। और ये इन्फॉर्मेशन अगर आपके लिए यूजफुल रही हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।